हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो जो आने वाला है, आप लोग लास्ट तक रहेंगे। और दोस्तों एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे और शेयर करेंगे। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। लोकसभा, राज्यसभा, तो यहां पर बात आपकी जो चल रही है आज, वो है राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड आज पूरा रिपोर्टर का A to Z जानकारी देंगे। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, अब मैंने नंबर भी दे दिया है। यशोदा नगर में और बर्रा में दो जगह क्लासेस चलती है, आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्टेनो मास्टर नाम से, तो आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में आपको पता होगा रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें स्टेज 1 में क्या होता है, पहले इसका स्किल होता है। स्किल जो होता है वो आपका 160 वाला होता है और दूसरा जो होता है वो आपका 140 वाला होता है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में यहां बातचीत होगी। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी रिटन होगा आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए लोकसभा की तरीके अगर आपने राज्यसभा में भी अगर आपने 160 क्लियर कर लिया तो आपका ये समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, तो ये जो आपका स्किल होता है ये आपका 200 मार्क का होता है, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए कितना मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए देखिए, अगर आप 140 देंगे और 160 देंगे तो 140 वालों को 1 घंटा 10 मिनट मिलता है। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। देखिए आपको 140 की डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है, और 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, यानी 1400 वर्ड होंगे। ठीक है, और 160 वाले में आपका 1600 वर्ड होंगे। इंग्लिश वालों के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद हिंदी वालों को बताएंगे। इंग्लिश वालों को टाइप करने में समय जो मिलेगा आपको वो 1 घंटा 10 मिनट मिलेगा। ठीक है, इसमें रीडिंग जुड़ा हुआ है। और जो आपका हिंदी वाला है, आपके 160 वाले हैं, उनको 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है हिंदी वालों के लिए, देखिए लिखा है ना, ये हिंदी आपका। हिंदी वालों के लिए क्या है 140 और 160। यहां पर भी आपको 160। देखिए फॉर्म भरते समय एक चीज की जानकारी आप लोग जरूर ध्यान रखना। पिछली बार जब लोकसभा का आया था तो बहुत स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जो 160 पढ़ते थे, 180 पढ़ने लगे थे, लेकिन उनका हुआ क्या, इन्होंने फॉर्म जो भरा था वो 140, डर के पीछे उन्होंने 140 भर दिया। लास्ट में जब हमसे पढ़े तो उनकी 180 तक स्पीड हो गई, लेकिन अब बाय चांस उन्होंने 140 भरा था, उनका हुआ ही नहीं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा 160 का फॉर्म भरना है। ठीक है, 160 वालों को 140 और 160 दोनों मिलेगा। इस चीज का आप लोग थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना। ठीक है, या फॉर्म भरते समय मुझे नंबर पे कॉल जरूर कर लेना। ठीक है, आते हैं लोग, तो आपको 10 मिनट डिक्टेशन मिलेगी, 10-10 मिनट दोनों की डिक्टेशन रहेगी। ठीक है, आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा, किसमें 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा 140 वालों को, और 1 घंटा 55 मिनट मिलेगा हिंदी वालों को, यानी 160 वालों को 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, ये मिलेगा 1400 वर्ड वालों को, यानी 140 वर्ड पर मिनट वालों को, और 1 घंटा 55 मिनट जो मिलेगा वो आपका मिलेगा 1600 वर्ड, यानी 160 वालों को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जब आप ये 5 कर लोगे, ध्यान रखना आपका 5% मिस्टेक माफ है। ये पहले के जमाने में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये 5% लेके चल रहे हैं ना, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आप 3% लेके चलिए, आप हमेशा फास्ट रहिए। जैसे 160 वाले में एक नियम है कि अगर आपने मान लीजिए 140 वाला इसलिए फॉर्म भरवाते हैं कि मान लीजिए आपने 140 में कभी फेल हो गए, मान लो 160 वाले उनको ना मिले तो 140 वाले से उठा लेते हैं स्टार्टिंग के। अब जमाना बदल गया, कंप्यूटराइज लड़के हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज लड़के तो 160 भी मिल जाते हैं। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। 5% मिस्टेक आपकी यहां पर माफ की गई है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेटों को बुलाया गया, 160 140 का बता ही दिया मैंने। इसके बाद रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और जो पेपर के सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क ड्यूरेशन, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो पहले आपके 25-25 नंबर के आएंगे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इसके बाद बी होगा, उसी दिन होगा। ठीक है, वो आपके राज्यसभा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और वो आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
और वो आपके 50 मिनट मिलेंगे, ठीक है उसमें टोटल। तो इस पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो आपका डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट होगा, जो आपका वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपने चूज किया होगा वही आपका होगा, इसमें 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का। तो 100 मार्क का ये हो जाएगा, 50 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क का वो, 100 मार्क का क्या था, 100 मार्क का था वो, और 50 नंबर का ये आपका हो गया। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके, 150 हो गए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको अक्कल बक्कल लगाना है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देखिए मैं बता दे रहा हूं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी ठीक है, प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। देखिए कंप्यूटर का ही काम है, तो होता क्या है ना कि अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, अगर आपका नंबर अच्छे बन रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर वाले को ले ले पहले, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए, 1 साल का कोई भी बनवा लीजिए, ठीक है। और जब इन चीजों से आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू नाम मात्र का होता है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।